मेरे प्यारे भाई और बहनों, रात की प्रार्थना में इतनी शक्ति और आशीष से भरी होती है क्योंकि रात में वातावरण शांत होता है और सभी सो रहे होते हैं। और यह रात की प्रार्थना से आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है क्योंकि आपका पूरा मन प्रभु से जुड़ा होता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे वचनों के बारे में बताऊंगा जिसको आप रोज सुनते हैं और मन में दोहराते हैं तो आपकी सारी संकट दूर हो जाएंगे। आपको इस वचन को रोज सुनना है और कुछ ही दिनों में परमेश्वर आपके सभी संकट को दूर कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आधी रात की प्रार्थना विश्वासी और शैतान के बीच युद्ध का मैदान है। आध्यात्मिक हमलों के लिए आम समय 12 बजे से 3 बजे तक है। ये हमले जादू टोना शक्तियों, समुद्री शक्तियों, घरेलू शक्तियों, बलवानों, जादूगरों आदि द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आधी रात के समय कई खतरनाक चीजें रेंगती, चलती और उड़ती हैं। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 91 अध्याय के 5 पद में, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मध्य रात्रि की प्रार्थना का महत्व उन ईसाइयों पर सार्थक प्रभाव डालता है जो मध्य रात्रि की प्रार्थना के पीछे की शक्ति या रहस्य को समझते हैं। आपके जीवन में प्रभु की आत्मा आपको सत्ता और शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करेगी। जब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस युद्ध में मौजूद नहीं है तब तक आप विजयी नहीं हो सकते। आधी रात को प्रार्थना करने की कला में निपुणता हासिल किए बिना आप जीवन में कभी भी ऐसे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। बिना लंबी आधी रात की प्रार्थना के कोई भी व्यक्ति पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और बिना आधी रात को प्रार्थना किए कोई भी व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यह दुखद है लेकिन सच है कि बहुत से मसीही ऐसे हैं जो नींद से भरे हुए हैं। बहुत से विश्वासियों ने शत्रु को अपने जीवन में काम करने की पूरी अनुमति दे दी है। उन्हें मध्य रात्रि की प्रार्थना युद्ध में सीमित रुचि है। बहुत से लोगों की नींद के दौरान दुष्ट शैतान ने सफलता पूर्वक बहुत से खरपतवार बोए हैं। पिछड़ेपन, ठहराव, सफलता के किनारे पर विफलता, बीमारी, गरीबी, देर से शादी और भ्रम, मानसिक हमला आदि शामिल है। यीशु ने मत्ती 13 अध्याय के 24 और 25 पद में उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन पर एक दृष्टांत दिया कि एक आदमी अपने खेत में गया और अच्छे बीज बोए और उसे ठीक करने के लिए कुछ लोगों को वहां रखा। लेकिन जब वे लोग सोने लगे और जागते रहने का अपना काम नहीं किया तो दुश्मन आया और गेहूं के बीच जंगली पौधे बो दिए और चला गया। इस दृष्टांत में बहुत सारे आध्यात्मिक सबक हैं। पहरेदार सतर्क या चौकन्ने नहीं थे और इसलिए दुश्मन आया और फिर उसी खेत में बुराई के बीज बो दिए। आध्यात्मिक रूप से कहें तो कोई भी मसीही जो सतर्क और सावधान नहीं है या आधी रात की प्रार्थनाओं का प्रेमी नहीं है, शैतान आकर उसके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का बीज बो देगा। यही कारण है कि आप कई मसीहियों के जीवन समस्याओं, बाधाओं और असफलताओं से भरा हुआ देखते हैं। भले ही वे चर्च में बहुत समर्पित हैं, बीज बो रहे हैं और परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे नींद से भरे हुए हैं। एक स्पष्ट ईश्वरीय संकेत यह है, यदि आप बिस्तर पर सो रहे हैं और रात में आप अनावश्यक रूप से अपने बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदल रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर चाहता है कि आप उठें और कुछ प्रार्थना करें, क्योंकि वह समय वह हो सकता है जब दुश्मन आपके खिलाफ काम कर रहा हो। गंभीर ईसाई आधी रात को बहुत ज्यादा नहीं सोते। मसीह के सच्चे सिपाही आधी रात को प्रार्थना करते हुए कभी थकते नहीं। वे सोते हैं लेकिन वे आत्मा में बहुत सचेत रहते हैं। वे सोते हैं लेकिन उनकी आत्मा हमेशा चालू रहती है। मुझे बताओ कि कौन सा शैतान ऐसे व्यक्ति के पास आएगा? सच तो ये है कि जो मसीही बहुत ज्यादा नहीं सोते, यानी रात के समय को आधी रात की प्रार्थना में बदल देते हैं, ऐसे लोग हमेशा विश्वास की लड़ाई से दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे। भजन संहिता 119 में लिखा है, आधी रात को मैं तेरे धर्ममय निर्णयों के कारण तेरा धन्यवाद करने के लिए उठूंगा। मध्य रात्रि की प्रार्थना में शक्ति होती है। इसके अलावा यह मध्य रात्रि ही है जब गंभीर समस्याओं को संबोधित या निपटाया जाता है। ध्यान दें, परमेश्वर मध्य रात्रि की प्रार्थना को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब आप एक ऐसे मसीही को जानेंगे जो ईश्वर के प्रति और प्रार्थनाओं में गंभीर है। जब परमेश्वर मध्य रात्रि की प्रार्थना में
आपके बलिदान और परिश्रम को देखते हैं तो वह आपकी प्रार्थना का तुरंत जवाब देंगे। बहुत से लोगों की शिकायतें उनके काम की प्रकृति है। यदि आप आधी रात को खड़े होकर अपने खुले आसमान के खिलाफ बादल में छिपे शैतानी तीरों को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तो आप बिना किसी परिणाम के सहजता से काम कर रहे होंगे। अय्यूब 4 अध्याय के 20 पद में लिखा है, वे भोर से सांझ तक नाश किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। दुश्मन का काम करने का तरीका आमतौर पर यह होता है कि जब उसका शिकार सो रहा होता है तब वह अपने बुरे तीर चलाता है, और जब तक व्यक्ति जागता है तब तक वह देख लेता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। व्यापार मंत्रालय, विवाह, वित्त, रिश्ते, स्वास्थ्य आदि पर हमला कर सकते हैं। अगर आपको अपने आसपास की समस्याओं पर काबू पाना है और अपने जीवन में दुष्टों के काम को खत्म करना है तो आपको आधी रात की प्रार्थना की शक्ति को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए चुड़ैलों और जादूगरों की गतिविधियों को देखें। यह जादू टोने की आत्मा से ग्रस्त अंधकार के एजेंट है। यह आत्मा अंधकार के साम्राज्य में सबसे दुष्ट आत्माओं में से एक के रूप में जानी जाती है। वे बिना दया और क्षमा के आधी रात को अपने शिकार पर हमला करते हैं। आप सभी आधी रात को जब नींद न आए, आपका मन बेचैन हो, तब आपको समझ जाना चाहिए कि शैतान आपके आसपास है और प्रभु आपको प्रार्थना करने के लिए उठा रहे हैं, और आपको उठकर प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु आपको शांति प्रदान करेंगे। और यह कार्य आपको रोज दिन करना है और आपके जीवन से धीरे धीरे सब संकट दूर होने लगेंगे। प्रियो, मैं आपको इससे संबंधित कुछ वचन बता रहा हूँ जिसको आपको तब अपने मन में दोहराना है जब आपका मन अशांत हो, आपका मन बेचैन हो, और इस वचन के द्वारा प्रभु की आशीष आप पर पड़ेगी और वचन आपके अंदर निवास करेगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25 और 26 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यह वचन तब अपने मन में दोहराना है जब आपके जीवन में बहुत ही अधिक संकट हो, आपके घर में परेशानी हो, आपके कार्यों में शैतान बाधा डाल रही हो। जब आप इस वचन को आप मन में बोलेंगे तब प्रभु आपको इस मुसीबत से बाहर लाएंगे और आपको इस मुसीबत से आजाद करेंगे। प्रियो, आप सभी आज से ही रोज 12 बजे प्रार्थना कीजिए। दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली और फिर भी सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक आधी रात का समय है। मध्य रात्रि की प्रार्थना 12 बजे की जाने वाली प्रार्थना है। यह वह समय है जब दुश्मन अपने शिकार के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आकर्षण के साथ इकट्ठा होते हैं। तो आपको रोज आधी रात को जरूर प्रार्थना करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप हर दिन सुने और प्रार्थना करें। कुछ ही दिन में आपके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं और कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करें। साथ ही अगर आप भी प्रभु यीशु को प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी इस वीडियो के द्वारा अपना जीवन बदल सके। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।